बताया कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भवताहा। प्रभु मेरे अंदर बहुत से गुण भी हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर अवगुण ही हो, मेरे पास गुण भी हैं। बोले क्या गुण है? बोले सतयुग त्रेता, इन युगों में जो बड़े बड़े धर्मानुष्ठान करने के बाद, गायत्री पुष्कर करने के बाद, बड़े बड़े यज्ञ करने के बाद जो फल की प्राप्ति होती थी, केवल नाम संकीर्तन मात्र से। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। यत् फलम नास्तक्ता ना योगेन समाधिदा, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तन। केशव माधव का कीर्तन मात्र से उस फल की प्राप्ति हो जाती है जो समस्त युगों में प्राप्त होता था। बोले ये मेरे अंदर गुण है। भगवान ने बोला अच्छा ठीक है, क्या चाहते हो? बोले हमको भी आपके राज्य में जगह चाहिए। तो भगवान ने 4 जगह स्थान, राजा परीक्षित ने 4 जगह स्थान दिया। कौन कौन? धूतम पानम स्त्रिया सूनम यस्त धर्म चतुर्विधा, 4 जगह स्थान दिया। बोले जहाँ मदिरा का पान होता हो, वैश्यावृत्ति होती हो, धूतम पानम स्त्रिया सूनम, जहाँ मदिरा का पान होता हो, वैश्या की वृत्ति होती हो, स्त्रिया सूनम, सोने में अभी नहीं। तो ये 4 जगह स्थान दिया। तत्पश्चात परीक्षित बोला प्रभु जैसा काम वैसा ही नाम दे दिया, वैसे ही स्थान। बोले मेरे जैसे गुण थे, गंदगी में रहने वाला था, तो बोले आपने भी गंदगी के चारों कमरे खोल दिए। लेकिन मेरे अंदर एक बहुत सुंदर गुण भी है। ये तो है ही है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, केवल नाम मात्र से यहाँ कल्याण जीव का हो जाता है। लेकिन मेरे को गुण के साथ साथ एक आरक्षण भी मिला। आरक्षण क्या है? बोले कलयुग में सिर्फ मन से पाप करने का दोष नहीं लगता, और लेकिन अगर मन से कोई आप पुण्य करोगे, उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। मानस पुण्य होए नहीं पापा, कलयुग यही तेज प्रताप। कलयुग का ये प्रताप है कि मन से जो आपने पाप सोचा उसका फल आपको नहीं भोगना पड़ेगा, लेकिन मन से कदाचित आपके मन में भाव अगर अच्छे बन गए तो उसका पुण्य अवश्य आपको प्राप्त होगा। ये कलयुग की महिमा है। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृहम श्लोक की वृत्ति व्याख्या करी। बोले भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए? हे प्रभु आत्मा, ये आत्मा रूपी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये आत्मा रूपी साक्षात आप ही मेरे शरीर में विद्यमान हो। और जो आपकी पंचायत है, कौन? नंदी श्रृंगी भृंगी आदि जो आपकी पंचायत है, ये मेरा शरीर भी 5 भूतों से बना हुआ है, तो वही आपकी पंचायत है। तो गिरिजा मती सहचरा, मेरी जो मति है ये साक्षात जगदम्बा भवानी है। संचारापदयो प्रदक्षिण विधि, मैं जितना भी चलता हूँ दिन रात ये सिर्फ आपकी प्रदक्षिणा है। स्तोत्राणि सर्वागिरा, मैं जो भी बोलता हूँ ये सब आपकी स्तुति है। यद्यत् कर्म करोमि तत् अखिलम संगोत्र आराधनम, ये सब आपकी ही आराधना है। बोले प्रभु, एक भक्त पूछता है कि भक्ति कैसे करें, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है घर परिवार को देखें कि भक्ति करें। तो बोले भक्ति का भाव कैसा है? देखो घर में आपको डेली स्नान करना ही है, खाना आपको बनाना ही है, घर की सफाई आपको करनी ही है। भाई इस काम से तो छुट्टी नहीं मिलने वाली। घर में भाव बदल दो बस। भाव कैसा? आप प्रातः काल उठे, बोले गोविंद हमारे घर में है, तो घर गंदा नहीं होना चाहिए। है? भाव बदल दो कि हमारे घर में हमारे परमात्मा है, और जिस घर में परमात्मा बैठे हो वो वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए। परमात्मा का घर है, हम तो दास बन करके सफाई कर रहे हैं। भाव बस अपना बना लो, और घर की सफाई करो तो वह सेवा में जुड़ जाएगा, भक्ति में जुड़ जाएगा। और खाली अगर सफाई करोगे तो कर्म कर रहे हो, वो तो कर्म है ही आपका। बस भाव बदल दो तो वो भक्ति में आ गया। बोले घर में खाना तो आपको बनाना ही है, बस भाव बदल दो कि ठाकुर जी बैठे हुए हैं, इनको भोग लगाना है इसलिए मैं खाना बना रही हूँ, तत्पश्चात प्रसाद तो सभी ग्रहण करेंगे, तो ये भक्ति में आ गई। भक्ति तो बोले मानस पुण्य होए नहीं पापा,
कलयुग का ये प्रताप है। आप मन से कदाचित आपसे पाप हो जाए, उसका दोष आपको प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए मैं जब इतना बताया तो बोले अच्छा बताओ और कहाँ स्थान चाहते हो? तो बोले स्वर्ण में, मुझे सोने में स्थान चाहिए। क्योंकि उसको कलयुग को लगा सोने से अच्छी उत्तम वस्तु है ही नहीं। तो बोले भगवान ने जब हमको छाटने की अनुमति दी है तो सबसे उत्तम स्थान छाटे, छोटा मोटा क्यों लें? बोले संसार में स्वर्ण से ज्यादा कुछ है ही नहीं, तो सोने में ही स्थान मांग लिया। अब भगवान कहते हैं धातु नाम स्वर्ण, धातु में स्वर्ण मैं हूं, तो यहाँ संशय आ जाता है। बोले स्वर्ण हम कलयुग को माने कि परमात्मा को माने? किसको माने भाई? भगवान भी कह रहे हैं कि धातु में सोना मैं हूं, और इधर कह रहे हैं कि परीक्षित को भी स्थान दिया। तो देखो जो हराम का होगा, इसलिए कहते हैं सोना पाना भी बुरा है और सोना खोना भी बुरा है। भाई खोना तो संभव समझ में आता है कि बुरा है, भाई नुकसान हो जाएगा, लेकिन पाना क्यों बुरा है? पाना इसलिए बुरा है क्योंकि वह सोना अगर आपको मिला है तो वह कलयुग के साथ आपके घर आ रहा है, अर्थात आपकी बुद्धि को मलिन कर देगा। इसलिए जो हमारे न्यायोचित हमारे कमाई का पैसे का जो सोना होता है उसमें गोविंद का वास होता है। और वैसे भी बोले अगर ये संशय बना हुआ है कि स्वर्ण में कलयुग का वास है, तो जड़ चैतन्य गुण दोष में विश्व की निकरता, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें दोष ना हो। तो दोष से निवारण के लिए क्या करें? प्रभु निवेदित पहले भगवान को चढ़ाओ और फिर प्रसादी रूपी में उसको अर्जित करो, तो ये दोष भी समाप्त हो जाए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।